हर इंसान अपने कर्मों का लेखा जोखा साथ लेकर चलता है। अच्छे कर्म सुख और शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म परेशानियां और दुख पैदा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बुरे कर्म कब और कैसे वापस आते हैं? क्या हम उन्हें टाल सकते हैं या समय के साथ वे किसी न किसी रूप में लौटकर हमें सिखाते हैं? कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे बुरे कर्म छिप सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्म अपने परिणाम जरूर लाते हैं। चाहे वह अच्छे हों या बुरे, एक दिन वे वापस आते हैं और हमें अपने किए गए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, अंत तक जरूर सुने और कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। देवभूमि नामक गांव में एक गुरुजी का बहुत नाम था। लोग अपनी समस्याओं और जीवन के सवालों का जवाब पाने के लिए उनके पास दूर दूर से आते थे। गांव का एक व्यक्ति राजू, जो थोड़ा धूर्त और स्वार्थी था, एक दिन गुरुजी के पास आया। उसकी आंखों में कुछ चिंता के भाव थे। उसने अपने जीवन में कई बार ऐसे कर्म किए थे जो शायद ठीक नहीं थे, लेकिन उसे ये डर था कि उसके बुरे कर्म किसी न किसी दिन उसका पीछा करेंगे। वह समझना चाहता था कि बुरे कर्म कब और कैसे व्यक्ति के जीवन में वापस आते हैं और क्या उनसे बचने का कोई तरीका है। गुरुजी ने राजू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजू, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है। बुरे कर्मों का फल कब लौटता है, ये समझना आसान नहीं है। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूं। राजू ने गुरुजी से ध्यान लगाकर सुनने की इच्छा जताई और बैठ गया। गुरुजी ने अपने स्वर को शांत और गंभीर बनाते हुए कहानी शुरू की। गुरुजी बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम एक शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। उसके पास खूब धन दौलत, सेना और बड़ा राज्य था, लेकिन उसके अंदर अहंकार बहुत था। उसे लगता था कि वह सबसे श्रेष्ठ है और उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। वह अक्सर गरीबों और निर्धनों को तुच्छ समझता और उनके साथ कठोर व्यवहार करता। विक्रम का मानना था कि वह अपनी ताकत और संपत्ति के बल पर किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। राजू ने बीच में ही पूछा, गुरुजी, ऐसा क्यों? क्या राजा विक्रम के पास सब कुछ था, फिर भी वह इतने गरीबों और छोटे लोगों का मजाक क्यों उड़ाता था? गुरुजी ने उत्तर दिया, यह एक बहुत ही सामान्य बात है राजू। कभी कभी जब इंसान के पास बहुत धन और ताकत होती है तो उसे अपने ऊपर घमंड हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है और उन्हें तुच्छ समझने लगता है। लेकिन वह भूल जाता है कि संसार का चक्र निरंतर घूमता रहता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा एक ही स्थिति में नहीं रहता। राजू ने ध्यान से गुरुजी की बात सुनी और फिर से कहानी की ओर लौटा। गुरुजी ने आगे बताया, एक दिन राजा विक्रम अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ शिकार पर निकला। घने जंगल में उसका सामना एक गरीब किसान से हुआ। वह किसान वहां अपने लिए कुछ लकड़ियां बटोर रहा था ताकि वे बाजार में बेच सके और अपने परिवार का पेट भर सके। राजा विक्रम ने उस किसान को देखा और ठहाका लगाते हुए बोला, ओ, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने जीवन में कभी कोई बड़ी चीज नहीं हासिल की। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और उद्देश्य नहीं है? क्या तुम हमेशा यूं ही गरीबी में जियोगे? किसान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी किस्मत को दोष नहीं देता। शायद ये मेरे पिछले कर्मों का फल है जो मुझे ये गरीबी मिली है, लेकिन मेरी मेहनत और ईमानदारी ही मेरा धन है। राजा ने हंसते हुए कहा, कर्मों का फल, ये तो एक बहाना है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तो कर्म का फल कैसे मिलेगा? किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, सबके जीवन में एक समय आता है जब उनके कर्मों का फल मिलता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। एक दिन सबके किए हुए कर्म उन्हें वापस मिलते हैं। आप भी इससे अलग नहीं हैं। यह सुनकर राजा ने जोर से हंसी हंसते हुए किसान की बात को मजाक में लिया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। गुरुजी ने गंभीरता से कहा। राजा ने उस किसान की बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। जंगल में आगे बढ़ते ही अचानक एक बाघ ने राजा विक्रम और उसके सैनिकों पर हमला कर दिया। विक्रम ने बाघ का सामना करने की कोशिश की, लेकिन बाघ ताकतवर था। विक्रम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे बाघ को मार दें,
लेकिन बाघ की ताकत के आगे उनकी पूरी सेना बिखर गई। विक्रम को गहरे जख्म लगे और वह दर्द से कराहने लगा। गुरुजी ने राजू की ओर देखा और बोले, जब राजा विक्रम को लगा कि उसकी मृत्यु निकट है तो उसकी आंखों के सामने अपने किए हुए सारे बुरे कर्म आने लगे। उसे समझ में आया कि उसने कितने लोगों को अपमानित किया, गरीबों का मजाक उड़ाया और लोगों का शोषण किया। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसके कर्म ही आज उसे यहां तक ले आए हैं। राजू ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, फिर क्या हुआ? क्या वह बाघ ने राजा को मार दिया? गुरुजी ने कहा, नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसी वक्त एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरे। उन्होंने राजा को गंभीर हालत में देखा। साधु ने अपने पास की जड़ी बूटियों से राजा की देखभाल शुरू की। कुछ दिनों बाद जब राजा ठीक होने लगा तो उसने उस साधु से पूछा, महात्मा, आपने मेरी जान बचाई, पर आप मुझे जानते भी नहीं थे। आप कौन हैं और आपने मुझ पर इतनी कृपा क्यों की? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं बस एक राहगीर हूं, परंतु मैंने देखा कि किसी की जान खतरे में है तो मैंने मानवता के नाते आपकी सहायता की। लेकिन मेरे मन में यह सवाल है कि आप इतनी कठिनाई में कैसे पहुंचे? ऐसा लगता है जैसे आपको आपके किसी कर्म का फल मिल रहा है। यह सुनकर राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु के आगे अपने बुरे कर्मों को स्वीकार किया और कहा, महात्मा, अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन में अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मैंने जीवन भर घमंड में आकर दूसरों का अपमान किया। अब मुझे समझ में आ गया कि अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। राजू ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, गुरुजी, क्या राजा ने इसके बाद कुछ बदला अपने जीवन में? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां राजू, राजा विक्रम ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने अपने राज्य में सभी निर्धनों और गरीबों की सहायता शुरू कर दी। वह रोज सुबह अपने महल के बाहर बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनता और उनकी सहायता करता। धीरे धीरे राजा का अहंकार टूट गया और वह एक परोपकारी, दयालु राजा बन गया। उसने सीखा कि सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा और सम्मान करता है। गुरुजी ने राजू से कहा, देखो राजू, राजा विक्रम की कहानी यही बताती है कि इंसान के किए हुए कर्म कभी पीछे नहीं छूटते। चाहे वह कुछ भी कर ले, उसके कर्म एक दिन उसे वापस मिलते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने का प्रयास करो, ताकि जब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिले तो वह सुखद और शांतिदायक हो। राजू ने गुरुजी के आगे सिर झुका लिया और मन ही मन यह निश्चय किया कि वह अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करेगा और जीवन में अच्छाई की राह पर चलेगा। गुरुजी ने राजू के चेहरे पर देखकर समझ लिया कि ये कहानियां उसे प्रभावित कर रही हैं, लेकिन राजू को अभी और गहराई में जाना था। उसे जीवन के कर्म और उनके परिणामों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए गुरुजी ने 2 और कहानियां सुनाने का निर्णय किया। गुरुजी ने राजू की आंखों में चमक और समझ की झलक देखी। वह जानते थे कि राजू को अब और भी गहरे जीवन के सबक चाहिए थे, ताकि वह अपने विचारों और कर्मों में और अधिक परिवर्तन ला सके। गुरुजी ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे, जिनकी जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उनकी एक छोटी सी जमीन थी, जहां वे खेती करते और उसी से अपना पेट पालते। उनके पास ज्यादा नहीं था, लेकिन वे जो कुछ भी पाते उसमें खुश रहते थे। उनकी एक ही साधना थी कि ईश्वर की भक्ति करें और हर किसी की भलाई में विश्वास रखें। राजू ने ध्यान से पूछा, गुरुजी, उनका जीवन कैसा था? गुरुजी ने कहा, उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके दिल में प्रेम और दया का भंडार था। एक दिन एक चील ने उनका खेत देखा। वह चील भूखी थी और उसने सोचा कि यहां से कुछ मिल सकता है। जैसे ही उसने खेत के किनारे बैठी फसल को नोचने की कोशिश की, बूढ़ा और बूढ़ी ने उसे देखा और उसके लिए अपने खाने में से थोड़ा हिस्सा निकालकर उसके आगे रख दिया। उन्होंने सोचा, ये भी भूखी है, हमें इसके साथ बांटना चाहिए। गुरुजी ने कुछ रुक कर आगे कहा, चील रोजाना खेत के पास आती और बूढ़ा बूढ़ी उसे कुछ न कुछ खिलाते। वे अपनी कठिनाइयों को भूलकर दूसरों के सुख में अपनी खुशी तलाशते थे। धीरे धीरे चील बूढ़ा बूढ़ी के प्रति श्रद्धा से भर गई। एक दिन चील ने सोचा, मुझे इस बूढ़ा बूढ़ी के लिए कुछ करना चाहिए।
क्योंकि इन्होंने अपनी भूख की परवाह न करते हुए मुझे हर दिन भोजन दिया। गुरुजी ने कहानी को और दिलचस्प बनाते हुए कहा, चील ने आसपास के जंगल में जाकर कुछ बेशकीमती चीजें ढूंढी और उन्हें बूढ़ा बूढ़ी के झोपड़े के पास रख दी। वह सोना और चांदी के छोटे छोटे टुकड़े थे जो चील ने अपने घोंसले में कहीं से जमा किए थे। अगले दिन जब बूढ़ा और बूढ़ी उठे तो उन्हें वो अनमोल चीजें मिली। उन्होंने समझा कि यह उस चील की कृतज्ञता है जो उन्होंने खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए सोचा। इस प्रकार बूढ़ा बूढ़ी का जीवन बदल गया, लेकिन उनकी दया और उदारता वैसी ही बनी रही। गुरुजी ने राजू को समझाते हुए कहा, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारा कर्म लौटकर हमें अनमोल उपहार के रूप में मिलता है। हमें अपने कर्मों से ही हमें अपने जीवन में नई ऊंचाइयां मिलती हैं। गुरुजी ने देखा कि राजू अब और सीखने को तैयार था। उन्होंने एक और कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें एक बलवान शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। शेर अपने स्वभाव में काफी घमंडी और कठोर था। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता और हर जानवर को अपना शिकार बना लेता था। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। राजू ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, उस लोमड़ी ने क्या किया? गुरुजी मुस्कुराए और कहा, लोमड़ी बहुत ही चतुर थी। उसने शेर से मित्रता करने की कोशिश की ताकि वह उसकी सहायता से जंगल में सुरक्षा पा सके। शेर ने सोचा कि लोमड़ी छोटी है और उससे कोई खतरा नहीं है, इसलिए उसने उसे अपने साथ रख लिया। लोमड़ी और शेर का साथ बन गया और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन शेर को लोमड़ी के बारे में एक बात पता नहीं थी। राजू ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, क्या बात थी वो? गुरुजी ने कहा, लोमड़ी के मन में शेर के प्रति गहरी नफरत थी। शेर ने कई बार लोमड़ी के परिवार के लोगों को शिकार बनाया था। लोमड़ी यह सब देख चुकी थी और उसने शेर से बदला लेने की ठान ली थी। एक दिन लोमड़ी ने शेर से कहा कि जंगल के दूसरे हिस्से में एक बड़ा जानवर है जो शायद शेर का मुकाबला कर सकता है। उसने शेर की उत्सुकता को बढ़ाया और उसे वहां ले गई जहां एक गहरा दलदल था। गुरुजी ने कहानी को और विस्तार से बताते हुए कहा, शेर को यह बात पता नहीं थी कि वह दलदल में फंस जाएगा। जैसे ही वह उस जगह पहुंचा, दलदल में उसका पैर धंसने लगा। लोमड़ी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, राजा जी, आप तो जंगल के राजा हैं, फिर यह दलदल आपके लिए क्या चीज है? शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी जानवर उसकी मदद करने के लिए नहीं आया क्योंकि उसने सबको पहले ही दुख दिया था। गुरुजी ने फिर से राजू की ओर देखा और कहा, राजू, इस कहानी का सार यह है कि अगर हम दूसरों के प्रति क्रूरता और अन्याय करते हैं तो हमारे साथ भी वही होगा। हमारे कर्म हमारे साथ साए की तरह चलते हैं और जब वक्त आता है तो वे हमें वापस मिलते हैं। राजू ने यह कहानी सुनकर गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं समझ गया कि जीवन में हमें हमेशा अच्छा बनना चाहिए और दूसरों के साथ न्याय करना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। गुरुजी ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा राजू, जीवन का यही नियम है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। राजू ने गुरुजी से यह सुनकर कहा, गुरुजी, मैं समझ गया हूं कि अपने कर्मों का प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन पर पड़ता है। चाहे वह अच्छे हों या बुरे, वे लौटकर हमारे ही पास आते हैं। मैं अपने जीवन को इस सच्चाई के आधार पर जीने का संकल्प लेता हूं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच राजू, यही सच्चे ज्ञान का सार है। कर्म ही हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। जीवन में कोई भी रास्ता चुनो, वह तुम्हारे अपने कर्मों का प्रतिबिंब ही होगा। राजू अब इन कहानियों को सुनकर समझ चुका था कि उसके हर कर्म का फल उसे कभी न कभी वापस मिलेगा। उसने गुरुजी से वादा किया कि वह अपने जीवन में अच्छे कर्म करेगा, दूसरों के प्रति दया और प्रेम दिखाएगा और कभी घमंड नहीं करेगा। गुरुजी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, यही तो सच्चा ज्ञान है राजू। अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से करना ही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। इन दोनों कहानियों ने राजू के जीवन में एक नया अध्याय खोल दिया। उसने गुरुजी से प्रेरणा लेकर
अपने जीवन को सुधारने का प्रण लिया। अब वह जान गया था कि कर्मों का महत्व क्या होता है और हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। गुरुजी ने अंत में कहा, राजू, हमारे कर्म हमारे जीवन का रास्ता बनाते हैं, इसलिए अपने कर्मों को हमेशा सोच समझ कर करो। अगर आज तुम किसी का दिल दुखाते हो तो कल वह दुख तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और यदि आज तुम किसी की मदद करते हो तो एक दिन वह मदद किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटेगी। राजू गुरुजी की बातों को समझ गया। उसने अपनी गलतियों से सीख ली और मन में यह संकल्प लिया कि वह जीवन में सच्चे और नेक रास्ते पर ही चलेगा। इस प्रकार गुरुजी की दी हुई शिक्षा और उस राजा की कहानी ने राजू के जीवन को पूरी तरह बदल दिया।